तो लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के कारण कैसे निकलती है समझ लिया था। बेसिक फंक्शनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी हैड अंडरस्टूड एंड नाउ विल सी कि वो सब आगे उसमें हम लोग को कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आने वाला दैट विल सी। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था, है ना। तो हमने देखा था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं इस तरह से मॉलिक्यूल्स, एंड व्हेन दैट इज प्लेस्ड in an external electric field what happen, these randomized dielectrics का क्या हो जाता है, they become aligned in direction of electric field। इस तरह से कि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ हो जाता है और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो इसके बाद इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होगी बिकॉज दिस विल बी बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस आर नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच, इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, बट अल्टीमेटली इसमें चार्ज एटम्स वो मॉलिक्यूल को छोड़ करके बाहर नहीं आ सकता। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट इज डन। तो फिर हमको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इज वन इज बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्जेस, अंदर इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। सो नेट फील्ड विल बी रिजल्टेंट ऑफ द टू और वो कम आएगा। सो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई बी एंड दैट इज इक्वल टू ई बाई के। अभी हम लोगों ने यहाँ पर इतना कर लिया। नाउ यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि यहाँ पर एक नॉन पोलर सब्सटेंस होता तो क्या होता। सो नॉन पोलर सब्सटेंस के केस में मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर ये इस तरह से पहले से पोलराइज नहीं होते, मतलब पहले से सिर्फ यहाँ पर क्या रहेंगे, आपको ऐसे ऐसे स्फीयर्स मिलेंगे। यू विल गेट स्फीयर्स लाइक दिस एंड व्हेन यू विल प्लेस इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोलराइज भी हो जाएंगे और अलाइन भी हो जाएंगे, मतलब दे विल डायरेक्टली गेट पोलराइज्ड इन दी डिजायर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वो पोलराइज होंगे। पहले नो पोलराइजेशन, और जब पोलराइजेशन आएगा भी तो कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो सा पोलराइजेशन उसका आ जाएगा। सो एक डायग्राम से मैं बता देता हूँ उसको। ऐसा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रहेगा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाद जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे। चार्ज का क्या हो जाएगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड चार्जेस, मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस ही नहीं, मतलब यू कैन से इंड्यूस्ड डाइपोल्स। सो देयर आर नो डाइपोल्स ओवर हियर एंड हियर देयर आर डाइपोल बट दे हैव बीन इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिटर्न में क्या करेगा, ये डाइपोल जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्रिएट किया है वो खुद ही क्या करेंगे, वो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेंगे। ठीक है, दे विल देमसेल्व्स अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इस तरह से बात वही अल्टीमेटली फाइनली वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, फाइनली इस तरह का ओरिएंटेशन आता है कि यहाँ पर आपको एक बाउंड चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। ठीक है, अभी हम लोग दिखाएंगे कि ये बाउंड चार्ज में और इसमें रिलेशनशिप क्या है। तो लेट अस सी हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू बी बाई ये बाउंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस इज लाइक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दिस बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि दो प्लेट्स इस तरह से होती हैं, एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है, इस पर सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है ना, और यू कैन से जो भी है एक ही बात है वो। तो इस केस में उल्टा है, यहाँ पर ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक लाइन चार्ज के कारण, एक सिंगल शीट के कारण क्या मिलता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है, और जिसके कारण क्या मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो दोनों का नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ये मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यू मे बी थिंकिंग कि अरे कंडक्टिंग है तो फिर ऐसा क्या हो जाता है, वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से लेना देना नहीं होता है, वो हमको एक शीट चाहिए, एक लेयर चाहिए होता है। वन लेयर गिव सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज, वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो या कुछ भी हो, एक लेयर क्या देगा आपको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल गया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या हो जाएगी, बीच के रीजन में एड अप हो जाएगी और बाहर वो कैंसिल करेगी। इसकी फील्ड बाहर होगी और इसकी फील्ड अंदर होगी, तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा। इसकी फील्ड अंदर होगी और इसकी फील्ड बाहर होगी, तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, और बीच में एड अप होकर के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स द फाइनल थिंग कि जो भी बाउंड चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा हियर इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते कैसे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते कैसे हैं, टोटल सरफेस पर जितना चार्ज है उसको आप उस सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। तो इफ आई से कि यहाँ पर इनका जो फेसेस हैं, पैरेलल फेसेस का एरिया यदि a है तो दिस सिग्मा विल बी इक्वल टू दिस q बाई a। तो इस केस में बिकॉज ये बाउंड चार्ज है, विल गेट बाउंड सिग्मा। तो सिग्मा ड्यू टू बाउंड चार्ज विल बी बाउंड चार्ज बाई द एरिया।
है ना, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड EB दैट विल बी इक्वल टू, वो हो जाएगा Q, है ना, मतलब यू कैन फर्स्ट साइड राइट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, सिग्मा को क्या लिख दोगे, QB बाई A and into epsilon naught. So this will be the electric field due to bound surface charge. Total electric field in this region. ये हो गया यहाँ से. ये निकालने के बाद अब हम लोग कंसिडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस. उसमें क्या होता है वहां पर हम लोग देखेंगे. सो लेट अस सी द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो दिस इज द पैरेलल प्लेट. ये जो ऑरेंज वाला ये पैरेलल प्लेट है, बीच में ग्रीनिश जो है दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है. और प्लेट्स का एरिया कितना दिया हम लोगों ने, A ले लिया, और इनके बीच का सेपरेशन जो है दैट इज D as we have been doing. ये इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा. अभी आप यहाँ पर जब उसको चार्जिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, यदि आप यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे बैटरी का और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर पर तो चार्ज आ ही जाता है ना. इधर पर आपको पॉजिटिव 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 ना, इस तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव 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 करके इस प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा. और अंदर क्या होगा, बिकॉज ऑफ इंडक्शन और पोलराइजेशन एक्चुअली स्पीकिंग, वहाँ पर एक चार्ज फिर और डेवलप होगा, वो उल्टा डेवलप हो जाएगा. बिकॉज इसकी जो फील्ड होगी, जो हमारा पैरेलल प्लेट्स है, प्लेट एक फील्ड देने वाली, वो फील्ड कितनी होगी, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी. सो देर इज अ चार्ज अपियरिंग हियर. ये चार्ज जो है प्लेट्स पर है, Q चार्ज प्लेट्स पर है, Q और ये माइनस Q, तो इनके कारण यहाँ पर एक सिग्मा आएगा और यहाँ पर एक माइनस सिग्मा आएगा. सो द फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल प्लेट्स विल बी दिस वन. ये मैंने पैरेलल प्लेट की फील्ड ले ली, दैट इज E नॉट, है ना. और E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना. इसके कारण क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच के रीजन है वो ऐड हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा. डोंट थिंक कि कंडक्टिंग प्लेट के लिए मैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है. इस कंडक्टिंग प्लेट में एक ही लेयर आ रही है, इसके आउटर सरफेस पर कोई चार्ज का लेयर नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ सिंगल लेयर. यू कैन गो बैक टू द डेरिवेशन ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, जहां पर हम लोगों ने एक ही प्लेट का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था. कारण ये था कि उसके दोनों सरफेस पर कुछ चार्ज आता था, बट यहाँ पर दोनों सरफेस पर चार्ज नहीं है, ओनली एक सरफेस पर चार्ज है. इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, मतलब एक लेयर ऑफ चार्ज का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और ये दोनों का ऐड करेंगे बीच के रीजन में, दोनों की फील्ड ऐड अप होगी तो हमको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलने वाला है. ओके, उसके बाद क्या करना है, ये तो हमको मिल गया फील्ड बिकॉज ऑफ दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बिकॉज डाइलेक्ट्रिक के लिए तो ये एक्सटर्नल फील्ड हो गई है यहाँ पर. बिकॉज ऑफ दिस वी नो कि यहाँ पर पोलराइजेशन होने वाला है, तो पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर चार्ज किस तरह से डेवलप हो जाएगा, इस पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें उल्टा चार्ज आएगा. तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, एंड यहाँ पर नेगेटिव 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 डेवलप होगा. इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और ये क्या करेगा, अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला वो रिवर्स देगा, वो छोटा छोटा होगी, दैट विल बी ई बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड. और नेट क्या मिलने वाला है, इनका रिजल्टेंट मिलेगा. अभी ये ई बाउंड कितना होता है, ई बाउंड विल बी बिकॉज ऑफ बाउंड चार्ज. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके कारण बाउंड चार्ज आने वाला है, तो यहाँ पर यू विल गेट QB माइनस QB, है ना. एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट, मैं नीचे लिख देता हूँ, इनका चार्ज कितना हो गया माइनस QB और ये प्लस QB, और उसकी सरफेस करस्पॉन्डिंग सरफेस डेंसिटी हो गई सिग्मा B. तो निकालेंगे कैसे, उसका चार्ज बाई एरिया करके ये सरफेस मिल जाएगा. अभी एरिया सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों सेम एक्सपोज्ड एरिया है ना. सो जो एरिया इस प्लेट का होगा वही इस डाइलेक्ट्रिक के इस फेस का होगा, लेफ्ट फेस का वही एरिया होने वाला है. तो सिग्मा B, ये सिग्मा B बाउंड बिकॉज ऑफ बाउंड चार्ज विल बी सिग्मा B बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसके कारण हो गया. अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा को चार्ज बाई एरिया, सो इट इज Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, and this can be written as QB by A epsilon naught. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E, वो हम लोग E लिखेंगे, एंड E इज इक्वल टू E नॉट, और बिकॉज ये उल्टे हैं इसलिए इट विल बी E नॉट माइनस E बाउंड, है ना. एंड बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक E क्या हो जाता है, बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इट विल कम आउट टू बी E नॉट बाई K. अभी यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या मिल गया आपको यहाँ से, E बाउंड. सो E बाउंड
ई बाउंड विल बी इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करो यहाँ पर तो इट विल बी ई नॉट, है ना, यहाँ पर ये ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के आ जाएगा. सो इट इज सिंपली कि ई बाउंड इज इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के. ये तो जनरल है, किसी भी चीज के लिए वैलिड है कि बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के. तो इस तरह से आपको बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. अभी बाउंड चार्ज कितना होगा, तो टू गेट दैट लेट अस पुट हियर द वैल्यूज. तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं जरा साइड में. ठीक है, फाइन. अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हाँ विल पुट इट द वैल्यूज हियर. सो यहाँ पर हमने ई बाउंड पुट कर देना है. तो ई बाउंड विल बी क्यू बाउंड, है ना, क्यू बाउंड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू, इधर पर जो है इट विल बी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के. देयरफॉर बाउंड चार्ज जो इनके सरफेस पर अपीयर होने वाला है वो कितना हो, यदि आपको कैपेसिटर के सरफेस का चार्ज पता है, यदि आपको कैपेसिटर के सरफेस का चार्ज पता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बाउंड चार्ज निकाल सकते हैं. ठीक है, जागते रहिए यहाँ पर, ठीक है, सोना नहीं है. तो बाउंड चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटिव चार्ज, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इनटू 1 माइनस 1 बाई के. के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इस तरह से आपको बाउंड चार्ज मिल जाएगा. तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया. अभी हम लोग निकालेंगे चेंज इन द कैपेसिटेंस. ठीक है, तो हम चेंज इन कैपेसिटेंस निकालते हैं. वी नो कि कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV होता है. Q इज इक्वल टू C इंटू वोल्टेज होता है. और अभी यहां पर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया है, ऊपर कैपेसिटर को चार्ज करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है. तो हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया इसको अभी. तो क्या होगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक डालने से कोई चार्ज में चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज चार्ज सप्लाई कौन करता है, चार्ज सप्लाई बैटरी करती है. तो कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आप उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दीजिए और उसमें उसके बाद उसके प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया यदि, तो उसके कारण चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. तो देयर इज नो चेंज इन द चार्जेस. तो Q इज इक्वल टू CV. तभी हमने यहाँ पे क्या करना, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी Q बाई V. तो डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले V अलग होगा और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में V अलग रहेगा. बट जहां तक चार्ज का सवाल है, चार्ज सेम रहने वाला है. सो दिस इज ओल्ड कैपेसिटेंस, है ना. तो हम लोग ओल्ड कैपेसिटेंस को C0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो यहाँ पर आपको ओल्ड वोल्टेज मिल जाएगा. अच्छा, ये भी सही बात है. अभी हमें पता है कि वोल्टेज में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है. वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दी लेंथ, है ना, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D है यहाँ पर. सो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D. सो विल रिप्लेस हियर, दैट विल बी D. इट विल बी E नॉट इंटू D. ये ओल्ड वोल्टेज है. बट नया वोल्टेज क्या होगा, नया वोल्टेज विल बी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D. बट न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड. ये तो कम हो गई है. तो वो कितना कम हो गई है, इट इज E नॉट बाय के. ये तो कम हो गई ना, E नॉट बाय के. बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम लोग ऐसा ही लिखते हैं. तो V इज इक्वल टू E नॉट बाई के. देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कैपेसिटर हो जाएगा, तो ये भी क्या है, E नॉट इंटू D, तो V नॉट है, तो इट इज V नॉट बाय के. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी और प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल भी K के फैक्टर से क्या जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. अभी हमें निकालना है इसमें नया कैपेसिटेंस क्या है. सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C इज इक्वल टू न्यू चार्ज by new voltage. Now new charge and old charge are same. There is no change in charge. तो ये कितना मिलेगा, Q by V नॉट बाई K. तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, K ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. और ये चीज क्या है, ये चीज आपका ओल्ड कैपेसिटेंस है. तो न्यू कैपेसिटेंस इज नथिंग बट K टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस. मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है. If you are inserting a dielectric whose dielectric constant is let us say 2, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने के बाद डबल हो जाएगी. इंसर्ट करने से पहले सपोज 3 माइक्रोफैरड है, तो इंसर्ट करने के बाद डबल होकर के वो 6 माइक्रोफैरड हो जाएगी, लाइक दिस. सो दिस इज द इफेक्ट ऑन डाइलेक्ट्रिक.
दिस इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस. एंड इफ यू टॉक अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमको तो पता है कि उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक नहीं, कैपेसिटेंस न्यू विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो ये तो ओल्ड होता है, इट विल बी सिंपली के टाइम्स ऑफ दैट. इट विल बी के टाइम्स ऑफ के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. दिस इज द capacitance of a capacitor with dielectric on inserting a dielectric slab between the plates of a capacitor. पूरा फुल भरना, ठीक है, कुछ पार्शियल फिलिंग नहीं होना चाहिए. जितना का पूरा रीजन है, पूरे के पूरे रीजन में ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है, पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल करना है. तो उसके बाद क्या जाता है, उसकी कैपेसिटेंस के फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है. तो क्या क्या चेंजेस होता है, कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाई के टाइम. ठीक है, जहां तक पोटेंशियल का और चार्ज का सवाल है, इस केस में तो हम लोगों ने क्या देखा, चार्ज सेम था बिकॉज मैंने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया था और पोटेंशियल जो है घट गया था बाई के टाइम्स. बट एक केस और अराइज करता है जहां पर दैट यू कैन ट्राई योर सेल्फ, मे बी आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर पार्ट्स. एक केस और अराइज करता है जब हम लोग कैपेसिटर को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट रखते हुए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं. मतलब हम लोग पहले कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं था और वो बैटरी से कनेक्टेड था, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्शन काटे बगैर बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण बिकॉज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकता. तो इस केस में क्या होता है, पोटेंशियल पहले का और बाद का सेम रहता है बट चार्ज में चेंज आता है, टोटल चार्ज चेंज हो जाता है. वो चार्ज डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है. और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिड्यूस होगी, पोटेंशियल कभी होगा, बैटरी से कनेक्टेड रखोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा. चार्ज की बात है, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज चेंज नहीं होगा, और बैटरी से कनेक्शन मेंटेन करते हुए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो चार्ज चेंज होता है. बिकॉज बैटरी कनेक्टेड रहती है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर सकती है, निकाल सकती है, ये काम बैटरी कर सकती है. सो दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर पार्ट. देयर आर सम क्वेश्चंस इन एचसीवी आल्सो दैट यू कैन ट्राई. ठीक है, ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया. अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि ये तो फुल्ली फिल्ड वाला डाइलेक्ट्रिक का केस था, बट यदि मैं इसमें कुछ पार्शियल फिलिंग करूं, पूरा डी रीजन ना फिल करके कुछ एक्स थिकनेस का मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करता हूं, तो इसका इफेक्ट क्या आने वाला है, दैट वी विल सी नाउ. तो बिफोर दैट विल डू सम एक्सरसाइज, है ना, जैसे निखिल सर क्लास में करवाते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर मूव करवाते हैं. सो वी विल डू सम एक्सरसाइज नाउ. Do little bit exercise. डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड लाइक दिस. इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, दो कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह समझ सकते हैं. किस तरह से, जैसे यदि आप बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पर दोगे, नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पर दोगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट अंदर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इसके सरफेस पर यहाँ हियर यहाँ तक नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव अपीयर करेगा. हियर यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड हियर यू विल गेट नेगेटिव चार्ज. ऐसे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो दिस इज लाइक टू कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. एक्चुअली ना यहाँ पर एक अंदर भी तो आएगा, अंदर भी एक पॉजिटिव आएगा बिकॉज डायपोल है ये. सो यू कैन थिंक यहाँ पर एक पॉजिटिव है. सो ये एक सेट हो गया कैपेसिटर का इधर पर, और दूसरा सेट कहाँ मिल जाएगा आपको, ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा लाइक दिस. सेकेंड सेट ऑफ द कैपेसिटर यू कैन फाइंड हियर. सो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों पर इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं. वी कैन इमेजिन अ सीरीज कॉम्बिनेशन हियर be considered like series combination of two capacitors. तो फाइनल कैपेसिटेंस इस पूरे स्ट्रक्चर की क्या मिलने वाली है, दैट वी विल कॉल इट C, एंड दैट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2. तो इसका मैंने ये जो हाफ हॉलो वाला पोर्शन है, पूरा की बात नहीं है, ये जो इतना हॉलो पोर्शन जिसकी थिकनेस कितनी मिलेगी, D/X हो जाएगा. और ये सेकंड पार्ट में क्या है, इसकी थिकनेस कितनी है, X है. तो ये दो कैपेसिटर हो गए, एक ये हो गया कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर इस तरह से. तो इसकी C1 कैपेसिटेंस मिलेगी और इसकी कैपेसिटेंस C2 है. तो दोनों ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और एरिया भी सेम ही है. तो हम इसके लिए लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D. जब लिखोगे
ऑब्वियसली ऐड तो कर नहीं सकते बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वो तो पैरेलल की तरह ऐड होगा। सो लेट अस राइट लाइक दैट, है ना। तो रेसिप्रोकल एडिशन करना है, तो पहले हम लोग सिंपल कैपेसिटेंस लिख देंगे। C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि इसमें वैक्यूम है, D माइनस एक्स, क्योंकि ये D माइनस एक्स के पार्ट में वैक्यूम है। C2 जो जिसमें डाइलेक्ट्रिक पोर्शन फिल्ड है उसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाय एक्स, बट इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ K, बिकॉज यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, K है। एक और बात याद रख सकते हैं कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वैक्यूम में बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज नहीं होती ना, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में ही होती है, तो ई लॉग वैक्यूम में है और बाद में वैक्यूम में ही है, तो देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बिकॉज उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू 1, वो 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम इज 1, तो यू कैन से कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड है। अभी टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 C2, एंड इसको उल्टा करके ऐड कर दो यहाँ से, तो D माइनस एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट A, एंड दिस वन विल बी x अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट A। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे यहाँ पे क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो है K को ऊपर लेकर भेज दीजिए, तो ये इट विल बिकम D माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस दिस कैन बी रिटर्न एज x अपॉन K अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, सो इट विल बिकम D माइनस एक्स प्लस x बाय K अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो फाइनली, है ना, कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, तो करना ही है, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, बाय D भी करना ही है। अब D में क्या करिए, जितना थिकनेस का ये स्लैब होगा उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो माइनस एक्स हो जाएगा, और साथ में क्या करना, जो सब्ट्रैक्ट किया है उसी में कुछ ऐड भी करना है, उसी x के साथ में उसमें K को डिवाइड कर दीजिए। सो दिस विल बी दी कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू मे बी थिंकिंग कि इसको एक तरह से चिपका के लगाना पड़ेगा, मतलब दिस स्लैब हैज बीन अरेंज कि वो एक प्लेट को टच कर रहा है। एक्चुअली स्पीकिंग वी कैन प्रूव इट कि जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करूंगा, बट वी कैन प्रूव इट कि ये जो कैपेसिटेंस हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। मतलब यदि क्या होता, ये स्लैब बीच में भी कहीं यदि होती तब भी कैपेसिटेंस यही आता, इस तरह से स्लैब कहीं पर भी बीच में होगी, कैपेसिटेंस यही आने वाली, सेम कैपेसिटेंस विल बी फाउंड हियर। वी कैन राइट द स्टेटमेंट हियर, irrespective of the position of dielectric slab between the plates of the capacitor, the formula for capacitance of the net structure will be same. Formula obtained above is same irrespective of the position of dielectric slab। कहीं पे भी रखिए, ये दोनों प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में, है ना, यदि ये दो प्लेट्स, अब दिखाना बहुत मुश्किल है, तो इनके बीच में ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें कहीं पर भी हो, है ना, कहीं भी इधर उधर कहीं पर भी बीच में हो, ये वो आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। और लाइक दिस, फाइन, समझ में आ गया होगा आपको। तो जनरल केस देखते हैं, यू कैन प्रूव इट। प्रूव कैसे करोगे, यहाँ पर आप इसको x ले लेना, यहाँ पर d1 लेना, यहाँ d2 ले लेना, d1 प्लस एक्स प्लस d2 इज इक्वल टू d मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 3 कैपेसिटर सीरीज में मिलेंगे, यू विल गेट 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज। यू ट्राई टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दोज 3 कैपेसिटर्स, यू विल गेट दी सेम आंसर। अभी जनरल केस देखते हैं कि यदि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक ना होकर के, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी, पूरा लंबा होना चाहिए, पूरा एरिया सेम रहना चाहिए, हाफ नहीं चलेगा, मतलब इतना छोटा डाइलेक्ट्रिक लगाने की बात हम नहीं कर, उसमें चेंज आएगा, ठीक है, बट क्या करना, पूरा फुल लगाना है। अभी हम लोग जनरल केस की बात करेंगे कि यदि मान लीजिए यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे अलग अलग थिकनेस के बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक होंगे, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, तो उसका सिंपली फॉर्मूला आई विल स्टेट हियर, यू कैन ट्राई टू प्रूव इट योरसेल्फ, और जरूरत नहीं है। इस तरह का यदि अरेंजमेंट होगा तो उसमें क्या है, इट डजंट मैटर कि ये डाइलेक्ट्रिक्स हम लोगों ने चिपका के लगाए हुए हैं कि दूर दूर लगाए हुए हैं, कि पूरा रीजन फिल किया है कि नहीं, पार्शियली फिल किया है कि नहीं, मतलब इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट का एरिया इज A एंड थिक सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स इज D, और बीच में आप बहुत सारा लेयर्स लगाइए, कोई प्रॉब्लम, सभी का एरिया सेम होना है, सभी का एरिया A आना चाहिए। तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A, तो लिखना ही है, मैंने दिखाया 3 है, बट मैं n कैपेसिटर्स के लिए लिखूंगा,
एप्सिलॉन नॉट बाई ए, एंड देन फिर क्या करना है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर डी माइनस यहाँ पर x1 माइनस x2 माइनस x3 अप टू डॉट 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 कर सकते हैं। फिर प्लस क्या करना है, x1 बाई k1 प्लस x2 बाय k2 प्लस x3 बाय k3, ये भी करना है। ठीक है, तो क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पर, हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी जैसा होता है वैसा ही फॉर्मूला है। d माइनस मैंने x1 x2 x3 किया, 4 होता तो मैं बाई -4 कर सकता था, और जिनको सब्ट्रैक्ट किया उन्हीं को ऐड करना है, बट डिवाइड कर करके, है ना, जिस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड करना है, x1 बाई k1, x2 बाई k2, x3 बाई k3। इस तरह से यू विल गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द एंटायर सिस्टम विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एंड देन विल मूव अहेड।